Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 में चेंजिंग टाइम्स में पेज नंबर 93 तक कंप्लीट किया था, राइट? जिसमें बहुत सारे चेंजेस थे। नीला भाई थे, वो अपनी बचपन की स्टोरी, चाइल्डहुड स्टोरी बता रहे थे कि किस तरीके से मैंने अपने फादर मदर के साथ जो टेंडू नाम के विलेज में हम रहते थे, ठीक है, और जो टेंडू नाम का विलेज था वो पाकिस्तान में था। अचानक ही हमने वहाँ पे बहुत सारा समय सफ़र किया था, ठीक है, डिफ़िकल्टी से। लेकिन जब पाकिस्तान कंट्री के दो भाग पड़ गए, ठीक है, तो हमने पाकिस्तान को इंडिया और पाकिस्तान में, हमारा जो कंट्री थी स्टूडेंट्स, वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइडेड हो चुकी थी, ठीक है। इसलिए नीला भाई और उसके मदर फादर, उसकी फैमिली ने वहाँ से मूवमेंट्स किया, पाकिस्तान में से छोड़कर वो इंडिया की तरफ आए, ठीक है। फिर इंडिया की तरफ आने के बाद उन्होंने अपना न्यू होम बनाया, वो भी करछारिया विलेज के अंदर, जयराम नगर जिसे कहते हैं, वहाँ पे अपना न्यू हाउस बिल्ड किया, ठीक है, और सभी एक साथ वहाँ पे रहने लगे। अब हम देखते हैं अदर क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। चेंजिंग इन द हाउस, जब उन्होंने अपना इस तरीके का हाउस बना लिया, उसके बाद उनके घर के अंदर क्या चेंज हुआ स्टूडेंट्स? टाइम पासेड क्विकली, समय बहुत ही जल्द से बीतता जा रहा था। वी वर्केड हार्ड एंड सेटल्स, हमने बहुत कठिन काम किया और वहाँ पे हम सेटल हो गए, रहने लगे। मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ, जो नीला भाई है वो बता रहे हैं अपने बारे में कि हम हाउस तो बना लिया हमने, ठीक है, और समय बहुत ही जल्दी बीतता गया। हमने बहुत ही कठिन परिश्रम किया और फिर वहाँ पे हम रहे भी। और फिर मेरे मदर और फादर चाहते थे कि मेरी अब मैरिज हो जाए। आई थॉट दैट, यानी मैंने सोचा कि बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम्स, मेरी शादी हो उससे पहले मुझे मेरे हाउस को रिपेयर करना चाहिए मुझे, और एक नया रूम्स बनाना चाहिए, ठीक है, वन मोर रूम्स, एक ज़्यादा रूम्स और मुझे बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखते हो आपके घरों में, ठीक है, तो आपके घरों में देखते हो कि आपके ब्रदर की शादी होती है या आपके अंकल की शादी होती है, मैरिज होती है, ठीक है, आपके घरों में हाउस नहीं होता, तो आपके मदर फादर क्या सोचते हैं, और आपका जो ब्रदर हो गए, अंकल्स होंगे, वो भी क्या करते होंगे, अर्निंग करते होंगे, मनी, पैसे कमाते होंगे, ठीक है, उनकी भी अच्छी जॉब होगी, तो वो भी सोचते होंगे कि शादी हो उससे पहले हमें एक रूम्स और लेना चाहिए, एक न्यू मेंबर्स हमारे घर में आएगा जिसके रहने के लिए हमें एक रूम की फैसिलिटी और बढ़ानी चाहिए हमारे घर में। इन दोज डेज, इन समयों में, इन दिनों में, पीपल इन सिटी वी आर यूजिंग सीमेंट, लोग जो थे सिटीज़ के अंदर सीमेंट का यूज़ करते थे घर बनाने के लिए। दे सेड, वे कहते थे, दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर, यानी सिटीज़ के अंदर जो हाउस बनाए जाते हैं वो सीमेंट से बनाए जाते हैं, तो आप भी जानते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, ब्रिक्स और सीमेंट से बनाए जाते हैं। और वो जो हाउस होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं। तो लोगों का ये कहना था कि जो सीमेंट से बनते हैं हाउस वो कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। वी आल्सो थॉट दैट, हमने ये भी सोचा था कि वी वुड यूज सीमेंट्स, हम सीमेंट का यूज़ करेंगे, हमें सीमेंट का यूज़ करना चाहिए। वी यूज़ आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ्स ऑफ द न्यू रूम्स, यानी जो नीला भाई थे वो सोचते थे कि मैं मेरे शादी से पहले एक नया रूम बनाऊं और उसमें सीमेंट्स और आयरन का यूज़ करूँगा, और जो रूफ बनाऊँगा, यानी रूफ में जो छत बनाऊँगा, ठीक है, रूम की जो न्यू छत बनाऊँगा वहाँ पे आयरन और सीमेंट्स का यूज़ करूँगा। इन दोज डे, उन दिनों में, अनबेकेड ब्रिक्स को हम बेला कहते हैं, ठीक है। अनबेकेड ब्रिक्स में क्या होता है, वो सेकी हुई नहीं होती है, जो भट्टी होती है वहाँ पे उसको सेका नहीं जाता, वो ब्रिक्स ऐसी ही होती है, अनबेक होती है, ठीक है। वी आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट्स, यानी मार्केट के अंदर अनबेकेड ब्रिक्स भी अवेलेबल होती है। वी मेड द वॉल विद देम, हम उससे
यानी हमारी जो दीवार है हम अनब्रेकेड ब्रिक से बनाएंगे। द यूज ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक का मतलब होता है स्टूडेंट ईट, ईट होती है ना, उसे हम ब्रिक्स बोलते हैं। द यूज ऑफ ब्रिक वॉज बेनिफिशियल, जो ब्रिक हम यूज करेंगे वो क्या होगी, बेनिफिशियल होगी, यानी फायदा कारक होगी। नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल्स, अब हमें वॉल पर कोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर्स वी शुड वाइट वॉश द वॉल्स, तो हम एक साल के अंदर हम क्या करेंगे, वॉल्स को वाइट वॉश करेंगे, यानी उसे धो सकेंगे। वी आल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कॉटरी यार्ड्स, हम हमारे आंगन के अंदर एक छोटा सा किचन बिल्ड करेंगे, मीन्स बनाएंगे, यानी हमारे कॉटरी यार्ड्स, ठीक है, ये आंगन होता है स्टूडेंट्स, उसे हम चौक आंगन जो होता है उसे हम कॉटरी यार्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो हम कॉटरी यार्ड्स के अंदर एक छोटा सा किचन भी बिल्ड करेंगे। द किचन हैड अ मड चूल्हा, ठीक है, जो किचन बना होगा वो, ठीक है, वो मड से, यानी किचन के अंदर जो चूल्हा होगा, ये चूल्हा है वो मड से बनाएंगे स्टूडेंट्स। एंड प्लेस टू कीप द वेसल, और वहाँ पे हम अपनी वेसल्स रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो चूल्हा बनेगा किचन कॉटरी यार्ड्स के अंदर, हम एक छोटा सा किचन बनाएंगे, और जो किचन के अंदर जो चूल्हा होगा वो मड का होगा, ठीक है, और उस पर उसकी जगह पर हम वेसल्स भी रखेंगे। देन आई गॉट मैरिड्स, जब मेरी मैरिड्स हो गई, एंड माई वाइफ केम टू अवर न्यू हाउस, और मेरी वाइफ न्यू हाउस में आई। टू कुक सी यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, उसने कुक किया, खाना बनाया। सी यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, यानी किचन के अंदर जो फ्लोर था वहाँ पे उसने बैठकर फ्लोर का यूज़ करके वहाँ पे उसने बैठकर किचन का यूज़ कर वहाँ पे कुक किया, खाना बनाया। तो ये थी नीलास की वाइफ, कॉटरी यार्ड्स के अंदर उसने इस तरह से किचन बनाया था। ये नीला के मदर फादर थे, ठीक है, नीला भाई थे। सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर अ टॉयलेट इन, सॉरी यहाँ पे थे हम, वी ऑल यूज सिट ऑन मैट्स, हम सभी मैट्स पर बैठे थे इन द किचन, यानी किचन के अंदर जो मैट्स था, इस तरीके से, ये मैट मीन्स चटाई होती है, ठीक है, तो सभी लोग मैट्स पर बैठे थे, हम सब लोग किचन के अंदर। एंड ईट टुगेदर मीन्स साथ में, ईट मीन्स खाना, हम सभी ने साथ में बैठकर मैट्स पर खाना खाया। इट वॉज अ हैप्पी टाइम्स, वो समय हमारे लिए खुशी का था। सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर अ टॉयलेट इन दोज डे, उस समय में, यानी पहले के समय में क्या करते थे, कुछ लोग टॉयलेट जाने के लिए फील्ड का यूज़ करते थे, ठीक है। आप विलेजों में जाओगे तो अभी भी वहाँ पे कुछ जो विलेज होते हैं, गांव हैं, वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग खुले मैदान में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, ठीक है। तो उस समय में कुछ लोग क्या करते थे, टॉयलेट का यूज़ करने के लिए कहाँ जाते थे, फील्ड में जाते थे। सम ऑफ द हाउस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस, कुछ हाउस थे वो उस जगह से सेपरेट थे, अलग थे। वी आल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेकेड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, हमने एक स्मॉल टॉयलेट बनाया था जो अनबेकेड ब्रिक्स के साथ बनाया था, यानी ब्रिक्स जो थी वो बेक की हुई नहीं थी, पकाई हुई नहीं थी, वो कच्ची ईंटें थी, ठीक है, अनबेकेड ब्रिक्स थी। वो अनबेकेड ब्रिक्स का यूज़ करके हमने एक स्मॉल टॉयलेट बनाया था, और वो टॉयलेट जो बनाया था हमने वो बिहाइंड द हाउस था, बिहाइंड मीन्स पीछे, हाउस के, हमारे घर के हाउस के पीछे, यानी जो हमारा घर था उसके पीछे हमने एक स्मॉल टॉयलेट बनाया था। तो इस तरीके से उसकी मैरिज हुई, मैरिज होने के बाद इस तरीके से उसके हाउस में किचन बना, ठीक है, एक नया रूम्स भी बनाया गया, टॉयलेट भी बनाया गया, ठीक है, इस तरीके से उसके हाउस के अंदर चेंजेस आए। मोर चेंजेस, अब और क्या ज़्यादा चेंजेस हुए, देखो, माई 7 सन एंड डॉटर वेयर बॉर्न माई 7 सन एंड डॉटर वेयर बॉर्न इन दैट हाउस, यानी मेरे 7 लड़के और लड़की उस हाउस के अंदर बॉर्न हुए, बॉर्न मीन्स जन्म हुए, ठीक है। तो वो बता रहा है नीला भाई कि मेरे 7 लड़के और लड़कियां उस हाउस के अंदर जन्म हुआ उनका। टाइम पासिंग,
समय बीतता गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडी। मेरे बच्चों ने उनकी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। 20 years ago our daughter जामी गॉट मैरिड एंड मूव टू रफू विलेज। 20 साल पहले मेरी जो डॉटर थी जामी, उसकी शादी हो चुकी थी एंड वो मूव कर चुकी थी रफू विलेज के अंदर, यानी वो चली गई थी रफू विलेज के अंदर उसकी मैरिज के आफ्टर। व्हेन माय सन लाखा, जो मेरा सन लाखा था, गॉट मैरिड, उसकी भी मैरिड हो चुकी थी। वी फेल्ट दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड्स। हमने ये फील किया, हमने यह सोचा कि वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड्स। अब हमारा हाउस रेडी हो चुका है एक नई दुल्हन के लिए, नए ब्राइड्स के लिए। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर 96। टर्न योर पेज। तो इस तरीके से उन्होंने अपना ये कच्चा हाउस था, यहाँ पे पक्का हाउस बनाया था उन्होंने, जिसमें सीमेंट्स का यूज़ किया था। बाय देन, उसके बाद एवरीवन वाज यूजिंग बेकेड ब्रिक्स। उसके बाद यानी हमने जैसे ही बेकेड ब्रिक्स का यूज़ करके हमारा हाउस बिल्ड किया था, उसी तरह सभी लोगों ने अपने अपने हाउस का हाउस बनाने के लिए बेकेड ब्रिक्स का यूज़ किया। वी आल्सो यूज दैम फॉर द वॉल्स एंड इंस्टेड ऑफ बम्बू एंड रूफ टाइल्स वी यूज्ड आयरन, ग्रेट ग्रेवल्स एंड सीमेंट्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूफ। हमने वॉल्स को यानी दीवार बनाने के लिए बहुत सारी ब्रिक्स और सीमेंट्स के यूज़ किया। फिर हमने बम्बू का यूज़ करके, ठीक है, बम्बू का यूज़ करके जो रूफ टाइल्स यानी जो छतें थी वहाँ पे टाइल्स भी यूज़ किया, आयरन का यूज़ किया, ग्रेट ग्रेवल्स और सीमेंट्स का यूज़ करके हमने एक स्ट्रॉन्ग रूफ बनाई, यानी छत बनाई स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से, ठीक है। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप टू टेक अवे द वेस्ट। टॉयलेट्स के अंदर हमने पाइप की फैसिलिटी भी दी, ठीक है, यानी वेस्ट पानी वहाँ से निकल सके। वेस्ट पानी जो वाटर था वो पाइप्स की फैसिलिटी इसलिए दी, जो टॉयलेट का डर्टी वाटर है वो पाइप में से अवे हो जाए, यानी निकल जाए। द किचन वॉज मेड बिगर। अब जो हमारा किचन था वो बहुत ही बड़ा बन चुका था। लाखास वाइफ इज यूजिंग मड चूल्हा रेरी बिकॉज शी इज कुकिंग ऑन गैस स्टोव। यानी जो लाखा की जो वाइफ आई थी, नीला भाई का जो सन था, ठीक है, स्मॉल सन था, उसकी भी वाइफ आई थी। तो वो लाखा की जो वाइफ आई थी वो मड चूल्हा का यूज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि शी इज कुकिंग ऑन गैस स्टोव, क्योंकि उसने गैस पर खाना बनाना सीखा था, यानी उसको गैस स्टोव पर ही वो खाना बना पाती थी। सीइंग अ न्यू थिंग्स, कुछ नई चीज़ें भी हमने देखी। माई ग्रैंड सन इज नाउ लिविंग सेपरेटली एंड बिल्ड हिज न्यू हाउस। जो मेरा ग्रैंड सन था, यानी लड़के का लड़का, ठीक है, जो पोता होता है ना स्टूडेंट्स, वो जो ग्रैंड सन था वो सेपरेट हो चुका था रहने के लिए, एंड बिल्ड हिज न्यू हाउस, और उसने अपना एक न्यू घर बनाया। ही हैज़ टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी, और वो सिटीज़ के अंदर शॉपिंग करने जाते थे, खरीदी करने जाते थे। देयर द बिल्डिंग्स आर वेरी हग। वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत ही हग थी, हग में विशाल थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। यानी जो नीला भाई थे, उनके जो ग्रैंड सन थे, लड़के का लड़का जो था, उसने क्या किया था, एक न्यू हाउस बिल्ड किया था और वो सिटीज़ में रहने चले गए थे। वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। मैनी काइंड्स ऑफ फैसिलिटी आर फाउंड देयर। वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ को हम ढूंढ सकते थे, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी सिटीज़ के अंदर। ही इज़ द सन ऑफ न्यू जनरेशन, और जो सन था वो न्यू जनरेशन यानी आज के समय का वो सन था, उनका जो लड़के का लड़का था, इसलिए वो सिटीज़ में रहने गया था, वहाँ पे उसने अपना न्यू हाउस बिल्ड किया था। ही बिल्ड हाउस विद द फैसिलिटी लाइक अ टॉयलेट, किचन एक्सेट्रा विच वी फाइंड डिफिकल्टी टू बिल्ड अप। जो उसने हाउस बिल्ड किया था उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, जैसे कि टॉयलेट, किचन्स एक्सेट्रा, ठीक है, जो विच वी फाइंड डिफ़िकल्ट टू बिल्ड अप, जो हम ऐसे हाउस को बनाने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी हमें
लेनी पड़ती है, लेकिन उसने एक न्यू हाउस खरीदा था, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी थी, टॉयलेट, किचन्स एंड रूम्स की। फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, लाखा रिनोवेट द टॉयलेट एंड बाथरूम। कुछ साल पहले उस लाखा ने क्या किया, अपने टॉयलेट बाथरूम का रिनोवेशंस कराया, यानी टॉयलेट बाथरूम का उसने रिनोवेट करवाया। जो कुछ भी खराब था उसे रिपेयर करके उसे अच्छे से रिनोवेट किया। ही यूज्ड कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम। उसने अपने बाथरूम्स के अंदर कलरफुल टाइल्स का यूज़ किया। इमेजिन, सोचो, स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर प्लेस टू हैव बाथ। इस बात को बनाने के लिए उसने बहुत सारी मनी उस जगह पर, बाथ की जगह पर खर्च की। ठीक है। आई एम नाउ 80 ईयर्स ओल्ड। अब मैं 80 साल का हो चुका हूँ। इन ऑल दिस ईयर्स, या जो नीला भाई है वो बता रहे हैं कि अब मैं 80 साल का हो चुका हूँ। इन ऑल दिस ईयर, इन सभी सालों में, आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस। सभी सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। इवन इन माई ओवन हाउस, जबकि मेरे हाउस में, आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे नहीं पता था कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन इस हाउस के अंदर किस तरीके से रहना चाहते थे और वो हाउस किस तरीके से बनाएंगे। वॉट आर द हाउस लाइक इन अर्लियर टेंडू विलेज टुडे। अब जो हाउस होगा, जो टेंडू नाम का जो विलेज था, ठीक है, वहाँ पे हम पहले रहते थे। आज के ज़माने में वो हाउस, आज के दिनों में वो हाउस टेंडू नाम के विलेज के अंदर वो हाउस कैसे दिखते होंगे, वो कैसे होंगे, सोचो। एंड आई आल्सो थिंक दैट, और मैं ये भी सोचता हूँ कि वेयर वुड माई ऑल फ्रेंड बी नाउ। मेरे सारे दोस्त अब कहाँ होंगे। ठीक है। तो जो नीला भाई थे, ठीक है, उनके लड़के के यानी पोतों की भी मैरिज हो चुकी थी। उनके हाउस में, उनके घरों में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए। अब वो 80 ईयर्स के हो चुके हैं, तो वो अपने पिछले दिनों के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से हमने टेंडो नाम के विलेज के अंदर जो रहते थे, वो लोगों के घर अब कैसे होंगे, दिखते होंगे, और वहाँ पे जो सारे मेरे फ्रेंड्स रहते थे वो कहाँ होंगे, वो सब मेरे फ्रेंड्स कहाँ होंगे। तो उस सब चीज़ों के बारे में जो नीला भाई थे वो सोचते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ हाउस थे स्टूडेंट्स, कच्चा हाउस थे, कुछ हाउस उन्होंने बिल्ड किए, वो पक्का हाउस बनाया। ठीक है। तो उन्होंने नीला भाई के फैमिलीज के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए। नीला भाई की 80 ईयर्स की ओल्ड में एज में बहुत सारे उन्होंने घर तो बनाए, लेकिन पहले कच्चे हाउस बनाए, फिर उनके जो सन थे उनकी मैरिज हुई। ठीक है। तो एक एक रूम्स बनते गए, टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटीज होती गई, तो उनके घरों के अंदर चेंजेस लगातार होते गए। ठीक है। पहले कच्चे हाउस का यूज़ करते थे लोग विलेजों के अंदर, अब विलेजों के अंदर भी पक्के हाउस बनने लगे हैं। ठीक है। जैसे सिटीज़ के अंदर पक्के हाउस बनते हैं, उसी तरह विलेजों के अंदर भी अब न्यू जनरेशन के लोग आने से वो लोग भी पक्के हाउस बिल्ड करते हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिमेंबर पॉइंट्स के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स, बी हेल्दी।